हेलो बच्चों, मैं ऋषभ शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का नर्सिंग एंट्रेंस 24/7 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, कैसे हैं आप सभी लोग? यस, जल्दी से रिप्लाई कीजिए बेटा। यस यस, अच्छे हैं। चलिए बेटा, अच्छे रहना चाहिए। और ये भी आप कंफर्म कीजिएगा ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है बेटा आप लोगों को? जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दीजिए, क्या ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है आप लोगों को? ओके, क्लियर है। ठीक है बेटा, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि आज हमें क्या डिस्कशन करना है, एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2026 यानी कि होने वाले एग्जाम के लिए बहुत से, या आप ये कह के चलिएगा, मान के चलिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यानी कि इनके बिना तो काम आपका चलेगा ही नहीं। ठीक है, और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इन चैप्टर्स को पहले प्रिपेयर कीजिए, इनके क्वेश्चंस को पहले से लगा के रखिएगा, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपका जो मेजर पोर्शन है वो कवर अप इन चैप्टर्स को पढ़ते ही हो जाए बेटा। ठीक है, तो आइए बेटा बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को और देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर का डिस्कशन हमें यहाँ पर कर लेना है बेटा। ठीक है, ओके, चलिए। और ये आपके पास एक जरूरी सूचना है कि जितने बच्चों ने अभी भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप लोग अपडेटेड रहेंगे। जो भी आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं यूट्यूब की क्लास के जो शेड्यूल रहता है उसके अकॉर्डिंग आप लोग उसको लेने के लिए आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। दूसरा तरीका आपके पास क्या रहने वाला है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नाम लिखा होगा ऋषभ शर्मा टेलीग्राम लिंक, उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल को डायरेक्टली वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन करना बहुत जरूरी है ताकि वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। सारी चीजें आपको वहां पर प्रोवाइड कर दी जाती हैं। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। तो देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की हम लोग बात करेंगे, मोस्टली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहां पर आपके सामने कुछ चैप्टर्स मेंशन मैंने किए हैं। ठीक है, ना केवल सिर्फ इतना, मैं आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूं कि क्या वाकई में ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं, इसलिए बने रहिए वीडियो में। तो यहां पर देखिएगा, जो पहला चैप्टर आपके पास बन गया दैट इज थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मा गतिकी। ये आपके पास जो चैप्टर है इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, A to Z पढ़ना है, जो भी आपको 11th क्लास के अकॉर्डिंग दे रखा है सारी चीजों को पढ़ना है, हर एक टर्म्स को जानना है, हर एक फॉर्मूले को जानना है, और उन सभी चीजों के जो भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बनाए जा सकते हैं उन्हीं थ्योरी के अकॉर्डिंग, उन सभी चीजों पर फोकस करना है बेटा। ठीक है, कुछ भी चीज आपको छोड़नी नहीं है इनमें। केमिकल बॉन्डिंग हो गया यानी कि रासायनिक आबंधन हो गया, है ना, ये आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बेसिक चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड चैप्टर की हम लोग बात करेंगे तो तीसरा चैप्टर आपके पास देखिएगा क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर परमाणु संरचना। ये चैप्टर आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स यानी कि जैव अणु। तो ये कुछ 4 चैप्टर अभी हम लोग ने देखे फिलहाल के लिए, शुरू के 4 चैप्टर आपके पास, ये जो 4 चैप्टर मैं बता रहा हूं बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कैसे इंपॉर्टेंट होंगे, हम कैसे मान लें, तो बेटा मैं आपको उसका प्रूफ दूंगा, उसके लिए आप लोग घबराइए नहीं। ठीक है, बात सभी को समझ में आई है या फिर नहीं? यानी कि इतनी चीजों को तो आपको डिस्कस करना ही करना है, इतनी चीजों को आपको प्रिपेयर करना ही करना है। ठीक है, बताइए ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ पाई है? तो ये चैप्टर आपको ध्यान रखने हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ऊष्मा गतिकी, अगला हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी कि रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। थर्ड आपके पास हो जाएगा बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर परमाणु संरचना। उसके बाद नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल्स यानी कि जैव अणु। आइए कुछ और चैप्टर्स की बात करते हैं ना। कुछ चैप्टर्स आप यहां पर देखिएगा बेटा, क्या लिखा है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा, ये भी आपको तैयार रखना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होंगे यानी कि उप सह संयोजन यौगिक हो गया। लास्ट हम लोग बात करेंगे, लास्ट 2 टॉपिक्स की हम लोग बात करेंगे IUPAC नेमिंग यानी कि जो क्लास 11th का टॉपिक आपके पास बन जाता है, IUPAC नेमिंग किस तरीके से करते हैं, क्लास 11th में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है कि कैसे हम लोग कंपाउंड्स को उनके नेम के हिसाब से पहचानें। दोनों टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं वहां पर जब हम लोग क्लास 11th को स्टडी करते हैं, कि या तो आप नेम के अकॉर्डिंग फॉर्मुला डिजाइन कीजिए या फॉर्मुला दिया जाएगा, केमिकल फॉर्मुला दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि इसका IUPAC नेम बताइए। तो IUPAC नेम बताने के लिए हम लोग किस तरीके से चीजों को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास उसके डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स होते हैं, यानी कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीजों को पहचानते हैं कि पेरेंट चेन क्या होगी, सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा होगा, रूट वर्ड क्या होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉपर तरीके से नेमिंग को डिजाइन करते हैं और वो आपकी IUPAC के अकॉर्डिंग या IUPAC के अकॉर्डिंग प्रॉपर नेमिंग होती है, तो वो आपको तैयार रखनी है बेटा। नेम रिएक्शन की बात करेंगे यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स, मेरा मतलब क्या है, 11th में आप देखेंगे, 11th में भी आपके पास एक चैप्टर आ जाता है, हाइड्रोकार्बन्स आ जाता है, और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपके पास है ही। 12th क्लास में देखेंगे तो 4 चैप्टर आपके पास है, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स हो गया, एल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स हो गया, उसके बाद आपके पास
एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक हो जाएगा, फिर एमीन्स आ जाएगा। यानी कि इन चैप्टर्स में से, इन चैप्टर में जितनी भी नेम रिएक्शंस आपके पास है बेटा, जितनी भी नेम रिएक्शन है वो सभी की सभी नेम रिएक्शन आपको तैयार रखनी है। जो नेम रिएक्शन मतलब साइंटिस्ट के नाम के ऊपर, जैसे वुड्स रिएक्शन हो गई, सैंडमेयर रिएक्शन हो गई, कॉल्बेज रिएक्शन हो गई, फिंकलस्टीन रिएक्शन हो गई, स्वार्ट्स रिएक्शन हो गई, ये सभी जितने भी आपके पास नेम रिएक्शन होगी, फिटिक रिएक्शन, विर्ट्ज फिटिक रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शंस आपकी नेम रिएक्शन है उन सभी को आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखेंगे कि उसमें रिएक्टेंट क्या है, रिएजेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, कब कौन सी रिएक्शन को हम लोग कहां पर इस्तेमाल करते हैं, किसके प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया था, ये सारी चीजें, उसके इर्द गिर्द की जो भी जानकारी होगी, सराउंडिंग की जो जानकारी होगी, हमें वो हर एक जानकारी जुटा कर रखना है ताकि हमारा इन टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए बेटा, कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, ठीक है। तो आशा करता हूं बेटा यहां तक आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई। बहुत छोटा वीडियो रहने वाला है तो आप लोग जरूर से इसको देखिएगा, शेयर कीजिए बेटा। चलिए नेक्स्ट हम लोग जब बात करते हैं, अब देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको डायरेक्टली ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, मैं विद प्रूफ बात करना चाहता हूं। तो प्रूफिंग की अगर आप बात देखेंगे तो यहां पर देखिएगा कुछ क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। तो ये क्वेश्चन आप देखिएगा, सॉल्व भी कर सकते हैं, पीडीएफ आपको मिली जाने वाली, ठीक है। ये आप देखेंगे कार्नोट इंजन जो है इस तरीके से है, कार्नोट इंजन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है। ये फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन दिया गया, यानी कि समतापी प्रक्रम के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है बेटा, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा, ये देखिएगा, ये आपका ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पर बेस्ड है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन उठाया गया है, डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात की गई, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की बात की गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि कोवलेंट सॉलिड आपके पास क्या होता है, ये आपके पास नेचर से पूछ लिया गया कि कंपाउंड का नेचर किस तरीके से। देखिए ये मोलैलिटी पर क्वेश्चन पूछा गया, अभी आप चाहो तो सॉल्यूशन चैप्टर से मान लो या फिर आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से मान लो, क्योंकि उसमें भी हम लोग इन चीजों को डिस्कस करते ही हैं बेटा, बेसिक चैप्टर आपके पास है। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए यहां से क्या पूछा है कि कौन सा मॉलिक्यूलर एलिमेंट होगा, पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में पूछा गया। कुल मिला के मोटे तौर पर देखा जाए तो ये आपके पास बायोमोलिक्यूल्स यानी कि जैव अणु से संबंधित चैप्टर आपके पास रहने वाला है, ठीक है। फिर बात करेंगे यहां पर देखिए डाइपोल मोमेंट आ गया, इसका मतलब ये केमिकल बॉन्डिंग से। अब ये देखिए आए हुए क्वेश्चन से बेटा, आए हुए क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं, तो इसी के बेसिस पर हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि किन चैप्टर्स को हमें पहले कवर अप करके रख लेना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा के रख लेना, ताकि हमारे पास कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए एग्जाम टाइम में, ठीक है। विद एक्यूरेसी के साथ हम लोग टाइमली इसको सॉल्व भी कर पाए। अब देखिए यहां से क्या पूछा गया, और के बारे में पूछ लिया गया है, तो बेसिक ही आ जाता है। अब देखिएगा ये पूछ लिया गया कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, लिक्विड NH3 से आपके पास रिएक्शन करा रखी है, आपसे पूछा गया क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहां पर देखिएगा आपसे रिएक्शन पूछ ली गई है, देखो CH3Cl यानी कि नॉर्मल रिएक्शन आपके पास है ना। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस बेटा आपके पास आते हैं। देखिए फिर से आपके पास थर्मोडायनामिक्स चैप्टर आ गया, इसलिए आपको बता रहा हूं कि कुछ चैप्टर्स आपके ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाते हैं बेटा, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपके पास, यानी कि इनको तो आपको करना ही करना है, इनको आपको छोड़ना नहीं। अभी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ सकते हैं या फिर रिडॉक्स से समझ सकते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है कि चैप्टर को आपको करना ही है किसी भी हाल में, हर हाल में। बाकी जो आपके चैप्टर बच गए हैं वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सिलेक्शन कराने के लिए हर एक चैप्टर अपना एक रोल प्ले करता है। मान के चलिए कि आपने सभी चैप्टर कर लिए, कुछ चैप्टर छोड़ दिए, और एक बच्चा ऐसा जिसने इंपॉर्टेंट तो किए हैं, साथ में कुछ चैप्टर्स और कर लिए, तो उसका परफॉर्मेंस आपसे अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा दूसरे चैप्टर्स को, उसने पढ़ रखा है, प्रैक्टिस कर रखा है, तो वो आगे निकल जाएगा और वो सिलेक्शन ले जाएगा, ठीक है। तो कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी सबकी करनी है, बट फोकस आप कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैप्टर्स पर अपना फोकस केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए एक रिएक्शन आपको दे रखी है, इससे प्रोडक्ट बोला गया, यानी कि ऑर्गेनिक रिएक्शन से आपसे काफी पूछे जाते हैं। ये देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछा गया, आइसोमेरिज्म क्या होता है, कौन सा आइसोमेरिज्म है, और मैं अभी पढ़ा भी रहा हूं बेटा, पेड बैच में हमारा यही चल रहा है, तो हम लोग इसको भी डिस्कस कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो वो बच्चे तो आसानी से बता देंगे कि इसमें कौन सा टाइप का आइसोमेरिज्म देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पर आप देखेंगे हेनरी लॉ कांस्टेंट आपके पास आ गया। अब देखिए सॉल्यूशन से चैप्टर आ गया आपके पास, क्या हो गया, सॉल्यूशन से चैप्टर आ गया, क्वेश्चन आ गया, सॉरी, है ना। ये देखेंगे आप D&F ब्लॉक से भी कह सकते हैं या कोऑर्डिनेशन से भी कह सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे, देखो एल्काइल हैलाइड से क्वेश्चन आ गया, यानी कि ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आपके पास आ गया, देख रहे हैं आप लोग, देख पा रहे हैं, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बेटा आपके सामने है। ये देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर देखा और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आपके पास कुछ बहुत ज्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, सॉरी चैप्टर्स आ जाते हैं, जिनको आपको बिल्कुल से प्रिपेयर करना है, प्रॉपर नोट्स क्रिएट करने। देखिए नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आप लोग डेफिनेशन में आ जाएं कि भाई एंथैल्पी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है ना,
इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। नहीं बेटा, ऐसे आप पढ़ाई करेंगे तो आप मान के चलिए कि आप एकेडमिक्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपका 11th-12th का एग्जाम नहीं जिसमें आपसे रिटन पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस चीज़ें पता होनी चाहिए, मन में होनी चाहिए, है ना। और आपका मेन काम क्या है कि हर एक चीज़ आपको मतलब ये कह सकते हैं आप थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं, थोड़ी सी डेप्थ नॉलेज होनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज आपको होना चाहिए कि अगर एक टॉपिक लिख दिया गया तो उसका फॉर्मूला क्या है, इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, उसको कैसे रिलेट करते हैं, क्वेश्चन आ गया तो कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। इतना अगर है तो यही बेटा प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है ना। तो मेन चीज़ आपकी क्या आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ब्यूटी ही यही है कि आपका कितनी प्रैक्टिस है। जितनी प्रैक्टिस आपकी होगी यानी कि उतना ही आप लोग चीज़ों को एक्यूरेटली कर पा रहे होंगे, गलतियों के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। जितनी गलतियां कम उतना सिलेक्शन ज्यादा होगा आपका, ठीक है। तो वही मैंने आपको बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा उन पर तो फोकस करना ही है आप लोगों को। बाकी जब वो तैयार हो जाए, टाइमली रिवीजन करते रहिए, उनका टेस्ट देते रहिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, डेली 25-25 20-20 क्वेश्चन जो भी आपको समझ में आता रहे सॉल्व करते रहिए। डाउट है डाउट निकालते रहिए, हम लोग से पूछते रहिए। और जो और चैप्टर्स आपके बच गए सिलेबस के अकॉर्डिंग, उनको भी आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसी के साथ आज के इस टॉपिक का डिस्कशन हमारा खत्म होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को हमें देखना था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप करना था। तो आई होप बेटा कि आप सभी लोग इस चीजों को भली भांति समझ पाए होंगे। मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूं कि आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बेटा वो क्या रहने वाले हैं। देखिए, थर्मोडायनामिक्स होगा, ऊष्मागतिकी हो गया, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बायोमोलिक्यूल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 4 टॉपिक की बात करते हैं तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री होगी जो कि क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर बनता है। सेकंड आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, आईयूपीएसी नेमिंग हो गया, देन नेम रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि साइंटिस्ट के नेम के ऊपर जो भी रिएक्शंस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दे रखी है बेटा, है ना। प्रूफिंग की मैंने आपके सामने बात की, ये सभी क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास हैं। तो इनके बेसिस पर हम ये डेटा एग्जामिन कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और हमारी प्रैक्टिस भी किस टाइप की रहने वाली है बेटा, ठीक है। तो आई होप बेटा, आई होप कि आप सभी बच्चों को ये बातें जरूर समझ में आ गई होंगी, क्लियर रहा होगा कैसे हम लोग चीजों को प्रिपेयर करेंगे। देखिए, प्रिपेयर आप कैसे कर पाएंगे वो सब आप बात छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके लिए आपके पास एक टीम है, नर्सिंग एंट्रेंस अड्डा की टीम है आपके सामने, आपके साथ लगी हुई है। तो वो आपको प्रिपेयर करके देंगी सारी चीजें, है ना। आपका बस काम क्या रहेगा, चीजों को स्टडी करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जुड़े रहना है बस, है ना। लेक्चर को अटेंड कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसको सॉल्व कीजिए। और अगर आप और अच्छा पढ़ना चाहते तो आप एनसीईआरटी को रेफर कीजिए, कोई अदर बुक में जाने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी आपका बेस है, उसको आप जितनी बार पढ़ेंगे हर बार कुछ नया पाएंगे। तो इसलिए आप उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, वन लाइनर क्वेश्चन आपके वहीं से बनते हैं, चाहे वो बायोलॉजी की बात करें, फिजिक्स की बात करें या केमिस्ट्री की बात करें, ठीक है। तो आई होप बेटा आज की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो इस टाइप की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, ठीक है। यस, तो आई होप कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। जुड़ने के लिए आप लोग हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं, अभी बैचेस लॉन्चेस हो रहे हैं आपके लिए, है ना। तो 4 तारीख से बैच लॉन्च हो रहे हैं, चाहे वो जो भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है, यूपीसी नेट हो गया, आरयूएचएस हो गया, बीसीईसी हो गया, या फिर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, एमपीपीएनएसटी हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो एम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए बेटा हम लोग बता देते हैं कि उनके लिए जो बैच होगा, किसकी बात करें बेटा, देखिए एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2026 जो इस ईयर को टारगेट करके एग्जाम्स पर फोकस करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बैच लॉन्च हो रहा है। कब से स्टार्ट होगा बेटा, स्टार्टिंग डेट की हम लोग बात करेंगे तो ये बैच आपका 10 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। और इसकी फी की बात करेंगे बेटा, कोर्स फी की बात करेंगे तो ये आपके पास कितनी है, 1199 फी है। ये फीस आपकी और ज्यादा कम हो सकती है अगर आप इस कूपन कोड को अप्लाई करते हैं बेटा। कूपन कोड क्या रहने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा बेटा, Y932। इस कूपन कोड को लगा के आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पूरे स्ट्रांगली डिटरमिन्ड है कि मुझे तैयारी करनी है, इस बार अपना सिलेक्शन लेना है, ड्रीम कॉलेज में जाना है, तो आप लोग ज्यादा मत सोचिए, चीजों को एक बार ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ा मन बना लीजिए, कोर्स को परचेज कीजिए और बस जुड़ जाइए हमारे साथ और तैयारी को आगे की तरफ लेकर जाइए, ठीक है।
यस, ये बात क्लियर होगी। तो आई होप बेटा जो भी चीजें मैंने आपको आज के सामने आपके सामने जो आज पेश किया है सारी चीजें क्लियर जरूर रही होंगी। ठीक है, तो आज के सेशन यहीं पर कंक्लूड करते हैं, एंड करते हैं बेटा। सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा ध्यान से और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग।